भव्य श्रेणी सेमेनोपुर, गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगा हरजीवन दास से गंगूबाई कैसे बन गई और गंगूबाई बनने के बाद माफिया क्वींस के नाम से पूरे भारत में जानी जाने लगी और हर घर में इनकी तस्वीर टंग गया वहां जहां वेश्यावृत्ति हुआ करता था। और ऐसे में एक 16 वर्ष की लड़की जो एक गांव में पली बड़ी और संपन्न परिवार की थी, वो 16 वर्ष की लड़की जिसका नाम गंगा था और गंगा के सर पे था अभिनेत्री बनने का भूत सवार। वो आना चाहती थी सपनों की नगरी मुंबई में, लेकिन मुंबई का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे वो अपने मंजिल तक पहुंच पाती और मंजिल के रास्ते को ढूंढ पाती। लेकिन अचानक उनके घर पे अकाउंटेंट का काम करने के लिए रमणीक लाल आ गए, जो इन्हें पता चला कि मुंबई से इनका कहीं ना कहीं संबंध जुड़ा हुआ है। अगर इनसे हम विवाह कर लेते हैं तो हम मुंबई जा पाएंगे और अभिनेत्री बन पाएंगे। प्यार का सिलसिला रमणीक लाल से यहीं से शुरू होता है और उसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं मुंबई विवाह करने के बाद। और विवाह करके गंगा एक कोठे पे बिठा दी जाती है जिसमें वो परिचय कराते हैं कि ये मेरी मौसी का घर है। गंगा वहां रहती है। आरंभिक दौर में रमणीक लाल का आना जाना वहां लगा रहता है, लेकिन धीरे धीरे रमणीक वहां आना जाना छोड़ देते हैं और उसके बाद इन्हें पता चलता है कि 500 रुपए में अपनी पत्नी, यानी उसे पत्नी कहिए या जो भी रूप दे दीजिए, एक वफा का कत्ल करके एक वफा ने बेवफा बनकर उनको 500 रुपए में बेचकर वहां से बिल्कुल नदोई घर हो जाते हैं। यहीं से वो गंगूबाई बना दी जाती है। एक दिन शौकत अली, जो वहां का मुंबई का माफिया, आप इनको नाम दे सकते हैं, शौकत अली और करीम लाला, ये दोनों वहां का एक माफिया है, जिसमें शौकत इनके घर पे जाके अकेले पाकर के इनके जिस्म पे प्रहार करते हैं और प्रहार करने के बाद ये चकनाचूर हो जाती हैं और वहीं से तिलमिला जाती है कि आखिर ये कौन सा रूप है और हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया गया है। उसके बाद इनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार अपने बचाव का हम कैसे बचाव कर पाए। दूसरे दिन जब शौकत इनके घर पे फिर आता है तो ये बिल्कुल ताकतवर बनकर के उभरती हैं, क्योंकि इसी बीच ये करीम लाला को राखी बांधती हैं और उनको भाई बना करके अपने दर्दों को बयां करती है कि किस तरह शौकत आकर उन्हें छेड़छाड़ करता है और उन्हें परेशान करता है। उसके बाद वहां से बिल्कुल शौकत की खात्मा होती है और करीम लाला इनके अपनी छत्र छाया में गंगूबाई को रखते हैं और इसी के कारण गंगूबाई पूरे भारतवर्ष में छा जाती हैं और गंगा से गंगूबाई बने ये माफिया क्वीन बन जाती है। लेकिन माफिया क्वीन के अंदर की जो कहानी है, गंगूबाई खुद इस पेशे की भुक्तभोगी महिला है, लेकिन कभी भी इनके पन्ने में ऐसा नहीं दर्शाया गया है कि उन्होंने किसी लड़की को, भटकी हुई लड़की या जोर जबरदस्ती की हुई लड़की को इस पेशे में उतारी हो। उनके आवाज में काफी दमखम था और लोग यूं ही वेश्या को बदनाम कर देते हैं कि वेश्या के पास दिल नहीं होता, लेकिन कोई उनके दिल में झांकने की कोशिश ही नहीं करता। आज कोठे को देखा गया कि कोठे पे इतनी सारी छोटी उम्र से लेकर के बड़ी होकर के बूढ़ी होकर मर जाती हैं और लोग उनको बदनाम करते हैं। बदनाम तो उन्हें होना चाहिए जो कोठे पे जाते हैं और उनको वेश्या बनने पे मजबूर कर देते हैं। किसी में ऐसा दम नहीं और कोई भी ऐसा वंचित नहीं। वो किसी भी क्षेत्र के लोगों को ले लीजिए, यहाँ बोलना उचित नहीं होगा, जितने कलर के कोट पहनते हैं या जितने कलर के पोशाक और वर्दी पहनते हैं वो उस कोठे पे जाते हैं और उन्हें वेश्या बनाने पे मजबूर करते हैं। कोई ऐसा नहीं जो उनसे राखी बनवाकर उन्हें अपने छत्र छाया में रखे। कोई ऐसा मर्द नहीं जो उनके मांग में सिंदूर भरे, जबकि हर दिन वो पत्नी बनाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि रोशनी दिन के उजाले में उनको एक नाम नहीं मिल पाता कि रात के मौसम में गुलाबी रंगीन हो जाती है वो रात, और रात में रंगीन मिजाज के लोग वहां जाते हैं और उनके जिस्म से खेलते हैं, लेकिन उनकी बदनामी नहीं होती और वह सुबह सवेरे उतर कर चले आते हैं और बदनाम हो जाती है कोठे पे नाम से टांगी हुई एक वेश्या, जिनको कहा जाता है कि ये वेश्यावृत्ति करती हैं। लेकिन ये दोनों के लिए आप डिक्शनरी का पन्ना खोल लीजिए तो दोनों के लिए ये होता है, जो वहां जाते हैं वो भी कहां अछूते रह गए। फर्क सिर्फ इतना है कि आप में अपनी वर्दी को झाड़ कर बाहर आ चुके होते हैं, अब वो सीना तान कर डट कर अपने नाम को दर्शाते हुए कहती हैं हाँ हम एक वेश्या हैं। तो उनसे ज्यादा छुप कर जाने वाले से तो अच्छा है कि डट कर मुकाबला किया जाए। तो गंगूबाई बनने में यहाँ एक भोली भाली लड़की
जो अपने सपनों की नगरी मुंबई में आई थी और 500 रुपए में बेचकर वो गंगूबाई बनी। इनको बनाने वाले एक मर्द ही थे और उनके सपने अधूरे रह गए, वो पहुंच भी नहीं पाई उस मंजिल पे। और ऐसे बहुत सी आज महिलाएं हैं, बहुत सी बेटी हैं जो गंगूबाई बनती हैं, बना दी जाती हैं और उस माँ बाप के घर में जो भी प्रतिष्ठा होती है, मान प्रतिष्ठा, वो भी खत्म हो जाता है और गंगूबाई जो बनती है उस लड़की का दिल भी छलनी हो जाता है। गंगूबाई पे फिल्म बनी है जो एक जीवित फिल्म है और एक जिंदा दिल पे आधारित पिक्चर है। इस पिक्चर को देखकर हो सकता है आने वाले लोगों को सबक और सीख बने कि वो कोई किसी भी लड़की को गंगूबाई ना बनने दे। और हो सकता है ये कोठे वाली लड़कियां आपसे मिले, ये महिला मिले, कोशिश कीजिए कि इनसे उसी तरह करीम लाला तो एक माफिया थे, फिर भी उनके दिल को देखिए कि अपने छत्र छाया में एक बहन के रूप में उसे गंगूबाई को बहन बना लिया। क्या ऐसे हमारे भारत में लोग नहीं हैं जो करीम लाला का अनुकरण ही कर ले और ऐसी ऐसी गंगूबाई को अपने छत्र छाया में रखे, उनके भाई बन जाए, उनके पिता बन जाए, उनके मित्र बन जाए? क्या जरूरी है कि कोठे पर ही जा करके ऐसे मर्द अपने रात को रंगीन बनाए? ये बिल्कुल उचित नहीं है। बदनाम मत कीजिए और महिलाओं को एक रास्ता दीजिए, एक रूप दीजिए जहां आप एक भाई के रूप में, ठीक उस तरह जिस तरह ये पुरानी इतिहास हमें याद आती है, महाभारत, और जिस तरह द्रौपदी को लोग कहते हैं आज, लेकिन चीर हरण करने वाले का नाम नहीं आता, लेकिन द्रौपदी हर जगह दर्शाई जाती है। तो कृष्ण बनिए जिसमें जो भी उनके चीर को हरण करता हो उसको भी आप, उसकी भी खात्मा कीजिए और श्री कृष्ण अनुकरण करके उस बहन बेटी की लज्जा को बचाइए जिसको लोग सरेआम लुटा देने पे मजबूर करते हैं, लुटवा देने पे मजबूर करते हैं, उनको बचाइए और बन जाइए श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण के रूप में ही एक अवतार ही मानेंगे, भले ही वो माफिया का नाम क्यों है, लेकिन करीम लाला में इतना दम तो जरूर था, इतना कलेजा में ताकत तो जरूर थी जो एक महिला को, उस कोठे वाली महिला से भी राखी बना करके और उसके भाई बन गए। तो ऐसा ही होना चाहिए और ऐसी ही दुनिया बने तो क्या बुराई है? क्या जरूरी है कि महिलाओं को कोठा पे बिठा दिया जाए? अब कोठा पे बिठाने वाले लोग बिल्कुल सफेद पोशी, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हर रंग में आपको दिखेंगे ये मिजाज वाले, रंगीन मिजाज के लोग, जिनके बेटी और बहुओं को और पत्नी को पता तक नहीं चलता कि वो रात कहाँ गुजार के मेरा पति आया है, रात कहाँ गुजार कर मेरा बेटा आया है, या हमारे घर के भाई या अन्य रिश्तेदार आए हैं और आते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन एक वो बेटी जो किसी शरीफ घराने की बेटी है, जब वो कोठे पे बिठा दी जाती है तो उनकी इज्जत की धज्जी उड़ जाती है। समाज वाले भी धज्जी उड़ाते हैं, वहां जाने वाले भी धज्जी उड़ाते, कहते अरे तुम क्या, तुमको तो मैंने नोट पे खरीदा है, एक रात की कीमत दे करके तुमको अपने पास, अपने खुशियों के लिए हमने लाया। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जिनके पास पैसा है और जहाँ खरीद फरोख्त होता है, वो शरीर का खरीद फरोख्त हो या किसी अन्य भावनाओं का खरीद फरोख्त हो, लोग तो वैसे वृत्ति वहीं से शुरू कर देते हैं। यहाँ हर चीज में वही वृत्ति आती है, यानी पैसा से जिस चीजों को, भावनाओं को खरीदा जाए, कहाँ बच पाता है वो चीज। और बदनामी का नाम लेकर, बदनामी का बैनर लेकर के महिला वहां बिल्कुल गुमराह वाली जिंदगी जीती है। तो ऐसा ना होने दे, कोशिश कीजिए कि कोई अब गंगूबाई ना बने और गंगा से गंगूबाई बनने पे मजबूर ना हो। चूंकि एक मर्द को भी किसी चार दीवारी में बंद कर दिया जाए तो वो भी इस काम को करने पे मजबूर हो जाएंगे। वो किसी का बेटा, किसी का भाई हो सकता है, किसी का दोस्त हो सकता है। तो जरा गहरे डूबिए और सोचिए कि नहीं, उसमें कितना दर्द है, वो सपना कितना चकनाचूर हुआ है, उस सपने को चकनाचूर मत होने दीजिए। क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी नहीं तो बहुत छोटी भी नहीं है और इसी जिंदगी में सबको अपने सपने को पूरा करने का अधिकार है, वो पुरुष हो या वो महिला हो। तो कोशिश करनी चाहिए। और संजय लीला भंसाली की फिल्म जो बनी है गंगूबाई काठियावाड़ी, ये इसी सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है जो दिल को छू लेगी। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि इस फिल्म से बहुत कुछ लाइए, अपने मन में उतारिए और किसी भी गंगा को गंगूबाई मत बनने दीजिए। याद रहे ये किसी भी घर की बेटी है, वो हमारे आपके किसी भी घर की हो सकती है, क्योंकि ये भारत की बेटी है।